मुंबई की रातें अक्सर भीगती है, लेकिन उस रात सिर्फ शहर नहीं भीग रहा था। रिया अपनी बालकनी में खड़ी थी। हल्की हल्की बारिश, दूर चमकती शहर की लाइट्स और उसके गीले बाल कंधों से चिपके हुए। उसने अभी अभी शॉवर लिया था। सफेद ढीली शर्ट जो उसकी त्वचा से हल्के से चिपक रही थी। अंदर सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान। डोरबेल बजी। रिया का दिल एक पल को रुक गया। दरवाजा खोला। सामने आर्यन था, गीला, सांसें थोड़ी तेज, आंखों में वही पुराना जुनून। तुम ऐसे ही चली आई, उसने धीमी आवाज में कहा। रिया मुस्कुराई। शायद मुझे आना ही था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। आर्यन धीरे से उसके करीब आया। उसकी उंगलियां रिया की ठुड्डी को हल्के से छू गई। रिया की सांसें गहरी हो गई। तुम्हें पता है ना, ये सही नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सही और गलत आज सिर्फ दिल तय करेगा। उसके हाथ धीरे से रिया की कमर पर टिक गए। रिया ने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। बारिश और तेज हो गई। उसके बालों की खुशबू, उसकी त्वचा की गर्माहट, दोनों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। रिया ने धीरे से उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ बस एक सांस की दूरी पर थे। कमरा जैसे ठहर गया। पहला स्पर्श, धीमा, गहरा और अधूरा नहीं। उस रात उन्होंने कोई वादे नहीं किए, कोई भविष्य की बात नहीं की, बस उस पल को जी लिया। बारिश की हर बूंद गवाह थी कि कभी कभी मोहब्बत सिर्फ सुकून नहीं, जुनून भी होती है। सुबह जब रोशनी कमरे में दाखिल हुई, रिया अकेली नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने अपने दिल की आवाज पहली बार सच में सुनी हो। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से अंदर आ रही थी। कमरा अभी भी पिछली रात की गर्माहट समेटे हुए था। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका दिल शांत था, लेकिन दिमाग सवालों से भरा। आर्यन उसके बिल्कुल पास था। उसकी उंगलियां अब भी रिया की कलाई को हल्के से थामे हुए थी, जैसे रात ने उसे छोड़ने से मना किया हो। रिया ने कुछ पल उसे देखा। वही चेहरा, वही गहराई, जिससे वो सालों पहले दूर चली गई थी। तुम जा रहे हो? रिया की आवाज धीमी थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा। अगर तुम चाहो तो रुक जाओ। उस एक वाक्य में रात का सारा जुनून फिर से लौट आया। रिया उठी, बाल बिखरे हुए, शर्ट अभी भी ढीली, और उसके चेहरे पर वो चमक जो सिर्फ एक सच्ची चाहत के बाद आती है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी त्वचा पर अब भी उस रात की हल्की कंपकंपी थी। आर्यन पीछे से आया। उसने बिना शब्दों के उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया की सांसें फिर से गहरी हो गई। हम क्या कर रहे हैं, आर्यन? उसने फुसफुसाया। शायद वही जो हमें सालों पहले करना चाहिए था, उसने उसके कान के पास धीमे से कहा। उसकी उंगलियां रिया की कमर पर धीरे धीरे चलने लगी। रिया ने आंखें बंद कर ली। इस बार ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये अधूरी मोहब्बत की वापसी थी। रिया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, और इस बार चुंबन पहले से गहरा था, धीमा लेकिन पूरा। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर शहर जाग चुका था, लेकिन अंदर समय ठहर गया था। रिया ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ चाही नहीं जा रही थी, वो समझी भी जा रही थी। उस रात उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन उस सुबह दोनों जान गए थे, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये वापसी थी। मुंबई की शाम फिर से भारी थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं, बेचैनी गिर रही थी। रिया पूरे दिन असहज रही। आर्यन का स्पर्श अब भी उसकी त्वचा पर जैसे दर्ज था, उसके होठों की गर्माहट, उसकी बाहों की सुरक्षा, लेकिन साथ ही एक सच जिससे वो भाग नहीं सकती थी।
उसका फोन बार बार चमक रहा था। कब मिल सकती हो? विक्रम। रिया की सांस अटक गई। विक्रम, उसका पति, वो पिछले कुछ महीनों से दूर था। काम, मीटिंग्स, ट्रिप्स और उनके बीच बढ़ती खामोशी। रिया ने आईने में खुद को देखा। क्या उसके चेहरे पर वो सब लिखा था जो हुआ? दरवाजे की घंटी बजी। दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था, सूट में, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधे रिया के चेहरे को पढ़ रही थी। अंदर आ सकता हूँ? उसने सामान्य आवाज में पूछा। रिया ने रास्ता दिया। कमरे में वही हल्की खुशबू थी जिसे वो पहचानता था, लेकिन आज उसमें कुछ और मिला हुआ था। एक अनकहा बदलाव। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। विक्रम खिड़की के पास गया। बारिश के निशान अभी भी कांच पर थे। कल रात बारिश बहुत तेज थी। उसने धीमे से कहा। रिया का गला सूख गया। हाँ, थी। दोनों के बीच चुप्पी फैल गई। विक्रम उसके करीब आया, इतना करीब कि रिया उसकी सांस महसूस कर सके। रिया, उसकी आवाज नरम थी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उस एक सवाल ने उसके अंदर तूफान खड़ा कर दिया। रिया की आंखें भर आईं। वो झूठ बोल सकती थी, सब सामान्य दिखा सकती थी, लेकिन पहली बार उसे लगा झूठ से ज्यादा भारी सच होता है। उसने नजरें झुका ली। विक्रम ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। क्या कोई और है? उसने सीधे पूछा। रिया की सांस टूट गई। कमरे की हवा भारी हो गई। कुछ सेकंड जो सालों जैसे लगे। रिया की पलकों से आंसू गिरा। वो जवाब देने वाली थी। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विक्रम का सवाल हवा में तैर रहा था। क्या कोई और है? कुछ पल तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। रिया ने धीरे से कहा, हाँ। विक्रम जैसे जड़ हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसने चीजें नहीं फेंकी, बस एक कुर्सी पर बैठ गया। कब से? उसकी आवाज टूटी हुई थी। रिया उसके सामने खड़ी थी, गिल्ट, डर और एक अजीब सी राहत के बीच फंसी हुई। ये अचानक नहीं था। उसने सच बोलना शुरू किया। ये अकेलेपन से शुरू हुआ, तुम्हारी दूरी से, और फिर किसी के समझने से। विक्रम ने सिर झुका लिया। तो गलती मेरी है? उसने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, रिया ने तुरंत कहा। गलती हमारी है। हम दोनों दूर हो गए थे, बस किसी ने उस खाली जगह को भर दिया। विक्रम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रिया ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। ये शब्द विक्रम के दिल में चुभ गए। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? रिया चुप रही। वह चुप्पी ही जवाब थी। उसी रात विक्रम घर से चला गया। रिया बालकनी में खड़ी रही। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी फोन बजा। आर्यन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। रिया ने पहली बार बिना झिझक कहा, मैंने सब सच बता दिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी। अब? आर्यन ने पूछा। रिया ने आसमान की तरफ देखा। अब या तो सब खत्म होगा या सब शुरू। अगली सुबह विक्रम वापस आया। उसकी आंखें लाल थीं, शायद जागने से, शायद रोने से। मैंने पूरी रात सोचा। उसने कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर रुकना चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। रिया के सामने दो रास्ते थे, एक स्थिर, सुरक्षित, लेकिन अधूरा। दूसरा अनिश्चित, जोखिम भरा, लेकिन सच्चा। उसने आंखें बंद की। उसे याद आया विक्रम का पहला स्पर्श, उनकी शादी की पहली सुबह, और फिर वो साल जब सब धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। फिर उसे याद आया बारिश में भीगती हुई हंसी, आर्यन की आंखों की सच्चाई। कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, बस ईमानदार होते हैं।
रिया ने धीरे से कहा, मैं खुद को झूठ में नहीं रख सकती। विक्रम की आंखें बंद हो गईं। तो जाओ, उसने कहा, लेकिन खुश रहना। कुछ हफ्तों बाद रिया एक नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। उसने पीछे से उसे हल्के से थाम लिया। इस बार ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये एक फैसला था। रिया ने पीछे मुड़कर उसे देखा। अब डर नहीं लगता? उसने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। डर हमेशा रहेगा, लेकिन इस बार हम सच्चाई के साथ हैं। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहे थे। बारिश उस दिन भी हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसे उस रात। रिया नए अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी। आर्यन किचन में कॉफी बना रहा था। सब कुछ शांत दिख रहा था, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसे उसका सच दे दिया हो। लेकिन सच कभी इतना सीधा नहीं होता। डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई नहीं था, बस एक कुरियर। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही उसका दिल रुक गया। विक्रम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर एक फाइल थी और एक छोटा सा पत्र। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बीमार हूँ। पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हें इसलिए दूर किया ताकि तुम मुझसे बंधी न रहो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बीमारी के बोझ तले अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तुम्हें मुझसे नफरत हो ये आसान था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ टूटते देखना उससे मुश्किल। खुश रहना, विक्रम। रिया की सांस अटक गई। फाइल में मेडिकल रिपोर्ट थी। लास्ट स्टेज हार्ट कंडीशन। उसे अचानक हर चीज याद आने लगी। विक्रम का चिड़चिड़ापन, उसकी दूरियां, रातों को छुपकर फोन पर बात करना, जो दरअसल डॉक्टर से होता था। वो उसे दूर धकेल नहीं रहा था, वो उसे बचा रहा था। रिया जमीन पर बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। आर्यन ने आकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने जवाब नहीं दिया, बस फुसफुसाई, मैंने गलत कहानी पर भरोसा कर लिया। रिया उसी रात अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर वही ठंडी हवा, वही मशीनों की आवाज। विक्रम कमजोर था, लेकिन जब उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था। तुम आई, उसने धीमे से कहा। रिया टूट चुकी थी। तुमने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें बंधन नहीं बनाना चाहता था। तुम हमेशा उड़ना चाहती थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे उड़ना नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ चलना था। कुछ आंसू शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। सुबह होने से पहले मशीन की सीधी आवाज ने सब खत्म कर दिया। रिया की दुनिया फिर से खाली हो गई, लेकिन इस बार अधूरी नहीं। उसे समझ आ गया था, प्यार कभी कभी पकड़कर रखने में नहीं, छोड़ देने में होता है। कुछ महीनों बाद रिया उसी पुराने घर की बालकनी में खड़ी थी। बारिश हो रही थी। उसने अपने हाथ में वह चिट्ठी पकड़ी हुई थी। आर्यन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। वह एक सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। रिया ने फैसला लिया, वो भागकर नहीं, सच का सामना करके जिएगी। उसने विक्रम के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया, दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए। कभी कभी हम जिस इंसान को खलनायक समझ लेते हैं, वह हमारी कहानी का सबसे बड़ा त्यागी निकलता है। और प्यार हमेशा उस इंसान के साथ नहीं रहता जिसके साथ हम होते हैं। कभी कभी वो हमारे अंदर बस जाता है, हमेशा के लिए। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।